टिहरी जिले में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष परमवीर पंवार पर न्यूज चैनलों द्वारा साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म के प्रयास के आरोप लगाए गए, जिसके बाद पूरे प्रकरण में कई प्रत्यक्षदर्शियों ने सामने आकर पूरे घटनाक्रम की सच्चाई लोगों के सामने रखी है। आपको बता दें कि बीते 6 मार्च का घटनाक्रम है, जिस परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के थाना घनसाली में एफआईआर दर्ज की, जिसमें सुभाष नाम के युवक पर पीड़िता ने दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित ने आरोपी के पिता के साथ ही भाजपा नेता परमवीर पंवार पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सुभाष पंवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया और अब पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। वहीं आरोप है कि बीते रोज से एक निजी समाचार चैनल तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भाजपा नेता ने किया दुष्कर्म का प्रयास हुआ फरार की सनसनीखेज हेडलाइन से खबर चला रहा है, जिससे पूरे जिले और प्रदेश में सनसनी फैली हुई है। पूरे मामले में अब कई प्रत्यक्षदर्शियों ने सामने आकर सच को सामने रखा है। प्रत्यक्षदर्शी अनिल चौहान का कहना है कि उनकी घटनास्थल के पास ही दुकान है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना 6 मार्च साढ़े 4 बजे की है, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से दुकाने से देखा कि भाजपा नेता परमवीर पंवार अपनी पत्नी और बुद्धि पंवार आरोपी की पत्नी के साथ घटना के 2 घंटे बाद 6:17 पर पहुंचे। पीड़िता और आरोपी के बीच हुई वारदात के समय परमवीर पंवार मौके पर थे ही नहीं, बल्कि बाद में मामले के बीच बचाव में आए थे। वहीं दूसरे प्रत्यक्षदर्शी शीशपाल गुसाई का कहना है कि उन्होंने भी परमवीर पंवार, उनकी पत्नी अंबिका पंवार समेत 4 लोगों घटना के 2 घंटे बाद मौके पर जाते देखा, लेकिन उनसे पहले कई लोग घटनास्थल पर गए थे। उस घटना की शुरुआत एफआईआर के हिसाब से तो हमने 4 बजे से देखी है, तो हम वहाँ उस टाइम मौजूद नहीं थे कि क्या हुआ है, घटना किस तरह से क्या हुई है। लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम शादी में गए थे और उन्होंने मुझे शादी में आने से वहाँ मंदार में वो शादी में गए थे और उन्होंने वहाँ से आने से पहले मुझे कॉल किया था कि अंबिका, मैंने उनसे सुबह बोला था कि आप जल्दी आ जाना, हमने मार्केट जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए। तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अंबिका, तुम ऐसे करना, नीचे आ जाना, मेरे साथ कुछ लोग हैं और मैं इनको यहाँ पे छोड़ूंगा और फिर उसके बाद हम वहाँ से मार्केट चलेंगे। तो फिर मैं नीचे चली गई, वहीं सुभाष लोगों के घर पे उनका वेट कर रही थी। तो फिर जब मेरे हस्बैंड आए तो वो वहाँ पे आए 6:17 पे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आ जाओ नीचे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हो गया, मुझे अभी पता चला है। तो वो वहाँ जाने लगे, तो मैंने कहा कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, मैं भी चलूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो, तुम भी चलो, अब अंदर महिला का मामला है, क्या पता क्या हो, चलो तुम भी चलो। तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ गई। तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे 2 लोग थे। मुझे उस टाइम वहाँ पे एक पीड़िता थी और एक सुभाष पंवार था। पीड़िता खड़ी थी और सुभाष पंवार बैठे हुए थे और एक उनका जेठ था और एक उनकी जेठानी थे। ये 4 लोग वहाँ पे थे। वहाँ पे उस टाइम 4 ही लोग थे। फिर जब हम लोग गए तो वहाँ पे मेरे मेरे हस्बैंड, मैं और वो कोमल, सुभाष की जो वाइफ है, और ससुर जी, फिर हम 4 लोग गए। और उस थोड़ी देर, मतलब 2 या 3 मिनट के अंतर में वहाँ पे वो महेश और वो नरेश पंवार, ये नरेश कुमाई, ये लोग भी वहाँ पे आ गए थे। एक और भी थे उनके साथ, उनको मैं जानती नहीं हूँ, वो लोग भी आ गए थे। तो टोटल हम 9 से 10 लोग वहाँ पे थे और कोई नहीं था इस दौरान। वहाँ पे हमने कुछ नहीं किया। हम वहाँ पे गए तो मेरे हस्बैंड और ये जो 3-4 लोग, जो भी आदमी थे, जो भी ये 3-4 लोग जो थे, ये वहीं दरवाजे के पास, दरवाजा और वॉशरूम उनका साथ है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जहाँ पे जगह थी वहाँ पे ये लोग सब 4-5 लोग खड़े थे। इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना उससे डांटा ना कुछ। मैंने बोला, पूछा मैंने उस लड़की को कि भाई तुम, ये क्या है, ये क्यों आया तुम्हारे घर, उसने ऐसे क्यों किया? तो उसने बोला कि हम दोनों स्कूल से दोस्त थे, स्कूल में हम दोनों की दोस्ती थी, तो तब से तो मैंने कहा भाई स्कूल की दोस्ती थी, इस तरह से हम उन्हें, उसकी जेठानी और मैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनसे बोल रहे थे, उस लड़की से और सुभाष से काफ़ी बोल रहे थे। सुभाष भी उस लड़की से बोलने का प्रयत्न कर रहा था बहुत कुछ। अब उस लड़की ने मुझे, जितनी देर में वहाँ पे खड़ी रही उतनी देर उस लड़की ने मुझसे एक ही शब्द कहा कि दीदी आप इसको ले जाओ। जी, जो एफआईआर में नाम दर्ज है, आप मुझे पहले ये बताइए, एफआईआर में जो नाम दर्ज है उसमें लड़की ने बोला है कि जो जो जिसने, जिसके सुभाष पंवार, जिसके साथ जिसने क्राइम में जिसका नाम लिया गया है, वो हमें नहीं मालूम। मैं उसको क्राइम तब बोलूँगी अगर मैं अपनी आंखों से देखती। मैंने तो वहाँ पे, जब हम तो 2 घंटे बाद गए ना, हमें क्या पता उससे पहले वहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन जो परमवीर पंवार है और उनके पिता है, इनका नाम वहाँ पे दिया गया है सबूत मिटाने के इल्ज़ाम में। तो इन्होंने सबूत किस टाइम मिटाए? जब ये हम चारों वहाँ गए, हमसे पहले उसके जेठ थे वहाँ पे, उसकी जेठानी थी वहाँ पे, तो सबूत मिटाने का तो कोई केस ही नहीं बनता है। इस केस के आधार पे साफ पता चल रहा है कि ये साजिश है, ये
साजिश है मेरे पति के खिलाफ। मैं न्याय चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ जो पीड़िता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, किसी भी मर्द को किसी औरत के ऊपर हाथ उठाने का कोई हक नहीं है, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। विरोध करना ज़रूरी है, किसी का हक नहीं बनता है। लेकिन मैं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से और सब लोगों से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मेरे पति इस जो भी ये घटनाक्रम हुआ है इसमें बिल्कुल निर्दोष है। इनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और मैं सभी लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि घटना की जो ये घटना हुई इसकी जांच की जाए और जिन लोगों ने झूठा आरोप लगाया है उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कुछ समाचार चैनल हैं जो इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन आप वो दिखाइए ना जो हकीकत है। एफआईआर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी सच्चाई होती है। वो कोई एफआईआर ऐसी तो नहीं है कि किसी ने भी उठा के लिख ली है। जिन्होंने जांच की है, जिन्होंने वहाँ शिकायत दर्ज की है, कराई है, उनके माध्यम से वो किया गया है ना। तो आप दिखाइए ना जो हकीकत है, वो बता, जनता को ये पता चले, लोगों को पता चले कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप लोग इस तरह से भ्रामक प्रचार मत कीजिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मेरे पति बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान हैं। एक इंसान को बचपन से लेकर और जवानी तक और बुढ़ापे तक वो अपनी इज्जत के लिए कितनी मेहनत करता है। अगर आपका चैनल चल रहा है, आप लोग न्यूज़ प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए। क्या आप लोगों को ये शोभा देता है कि आप किसी इंसान के उसको इस हद तक पहुँचा दो कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए? मेरे बच्चे पिछले 3 दिन से मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया है। एक मेरा बेटा 15 साल का, मेरे बेटे के लिए उसके पापा एक हीरो हैं और दुनिया के हर के पिता हीरो होते हैं। लेकिन आप लोग बताइए, आप इतना गंदा प्रचार कर रहे हैं तो उस बच्चे की मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा? वो अपने उसके दोस्त अगर उससे पूछेंगे कि आपके पिता ने ये किया है, सिर्फ आप लोगों की झूठ की वजह से उसके दोस्त उससे पूछेंगे तो उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे, मेरे पति के साथ साथ मेरे बच्चों को भी मानसिक रूप से पीड़ित किया जा रहा है झूठे भ्रामक प्रचार के द्वारा। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। जो हकीकत है वही दिखाइए और तौर पर दिखाइए। ये नहीं कि आपने कुछ भी बोला और वहाँ चला दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगी कि जो भी ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं न्यूज़ पोर्टलों के माध्यम से, ये उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो जनता है, जो हम बचपन से समाचार सुनते हैं, हम कोई भी चीज़ हो, किसी घटना के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम न्यूज़ में सुनेंगे। लेकिन हमारी अवधारणा भी उस चीज़ को लेकर तभी बनती है ना जब सच और झूठ होगा। हम तो, अगर हमें झूठ दिखाया जाएगा तो हम तो उसको सच मान लेंगे। तो आप लोग उतना दिखाइए जितना सच है, वो मत दिखाइए कि किसी का घर बर्बाद हो जाए, किसी का परिवार बर्बाद हो जाए। धन्यवाद। के अनुसार तो मैं घटना, जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरी दुकान उस बिल्डिंग से लगती हुई है, दूसरी बिल्डिंग में मेरी दुकान है। तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि परमवीर पंवार जी पर जो आरोप लग रहा है, मेरे मित्र भी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरासर गलत है। क्योंकि एफआईआर के अनुसार घटना 4 बजे हुई थी और परमवीर पंवार जी जब आए तो उनकी जो गाड़ी थी वो मेरे दुकान के आगे ही रुकी। वो मेरे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड है। तो वो जो मैंने समय देखा उसमें, इस घटना होने के बाद, तो उसमें 6:17 का उस समय हो रहा था जब परमवीर पंवार जी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद ही वो 5-10 मिनट के बाद जो है उस घटनास्थल पर गए होंगे। तो वह घटनास्थल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन पे जो ये आरोप लग रहा है सरासर गलत है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, आप भी मीडिया के बंधु हैं, हमें चाहते हैं कि जो भी खबर हो उसको सच्चाई के साथ चलाया जाए। और जो न्यूज़ चैनल इस प्रकार से मसाला लगा के और अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार से जो ये गलत खबरें प्रसारित करते हैं, मैं माननीय न्यायालय से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे चैनलों की लायबिलिटी सेट होनी चाहिए। और इन पे अगर मान लो खबर सही नहीं निकलती है तो इन पे मानहानि का मुकदमा दायर होना चाहिए और इसका इन्हें भुगतान करना, मतलब इसका इनको भी दंड मिलना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से किसी की छवि करना, समाज में छवि खराब करना अच्छी बात नहीं है। वैसे तो फिर कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। और हमारा पहाड़ तो ये है, यहाँ पर तो सब लोग एक साथ काम करके, मिलजुल के, सबकी सहायता करके ही चलते हैं। अगर मान लो मेरे बगल में ये घटना हो रही है तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय मेरी दुकान में ग्राहक थे, तो मैं नहीं पाया, क्योंकि वो आए मेरे पे इसलिए थे कि भाई थोड़ा वहाँ चलना है। अगर मैं भी वहाँ पे चले जाता तो मैं भी आज आरोपी होता। तो इस प्रकार से कोई मदद ही नहीं कर पाएगा। तो मीडिया के लोगों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि सही खबरें प्रसारित करें जनता के बीच में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच करे और जो दोषी हो, हम ऐसी घटनाओं का बिल्कुल भरसक विरोध करते हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए समाज में। महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
ऐसी घटनाओं का भरसक विरोध करते हैं। लेकिन जो गलत खबरें प्रसारित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना ही मुझे कहना है। देखिए 3 दिनों पूर्व थाना घनसाली पर एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है एवं अभद्रता की गई है। तो इस संबंध में थाना घनसाली पर 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है, इसको थाना घनसाली के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहाँ से उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।